अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट्स। क्वेश्चन में हमें थीटा की वैल्यू गिवन है, थीटा की वैल्यू क्या गिवन है 60 डिग्री और रेडियस की यानी आर की वैल्यू गिवन है वो 12 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर और परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। तो पहले हम एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करते हैं, उसके बाद उसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें थीटा गिवन है वो डिग्री में गिवन है, लेकिन जो थीटा का यूनिट होता है वो रेडियन होता है, तो इसलिए हम इसको इसके स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। अब हमने डिग्री से रेडियन में जाना है, तो डिग्री से रेडियन में कैसे जाना है, पहले हमने क्या करना है, डिग्री को 1 डिग्री को सेपरेट कर लेना है। इसको हम लिख लेंगे 60 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। हमने 1 डिग्री को सेपरेट कर लिया। उसके बाद एक फार्मूला था, आपने फार्मूला याद रखना था कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होता है। तो अब हम 1 डिग्री की जगह पे क्या कर देंगे, पाई बाय 180 रेडियन। 60 मल्टीप्लाई 1 डिग्री की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे उसकी, पाई बाय 180 रेडियन। अब इसकी कटिंग कर देते हैं, 6 1 का 6, 6 3 का 18, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पाई बाय 3 रेडियन। अभी हमने सिर्फ थीटा डिग्री में गिवन था, उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया था। तो अब हम एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, A = 1/2 r स्क्वायर थीटा। 1/2 r की वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू क्या है 12 स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास पाई बाय 3। 1/2 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर लेंगे 144 मल्टीप्लाई पाई बाय 3। अब ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर वाली वैल्यू कौन कौन सी है, 1 144 और 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 144 5। और नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे। नीचे वाली वैल्यूज है 2 और 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब पाई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7, पाई = 22/7। 144 6 मल्टीप्लाई 22/7। अब 144 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 7 से। तो 144 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 3168, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 75.4। तो हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया 75.42। अब हमने क्या फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। अब हमने जो सर्कल का टोटल एरिया है उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज का फार्मूला आपने याद रखना है, परसेंटेज ऑफ द सेक्टर एरिया परसेंटेज ऑफ द सेक्टर एरिया, इसका फार्मूला आपने याद रखना है, एरिया ऑफ द सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब यहाँ पे हमने एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड कर लिया है। अब एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड करेंगे।
यहाँ पे इनके वैल्यूज पुट करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज ऑफ द सेक्टर एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड कर लिया, हम एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड करेंगे। और एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या था, यानी सर्कल का, पूरे सर्कल का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू है हमारे पास, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, आर की वैल्यू क्या है 12, आर का स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे 12 का स्क्वायर आएगा। 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144। अब 22 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको 7 पे डिवाइड करेंगे। को 144 से मल्टीप्लाई करें तो 3168 डिवाइडेड बाय 7, इसको 7 पे डिवाइड करेंगे। तो एरिया ऑफ द सर्कल हमारे पास आ गया 452.5। अब इनके वैल्यूज पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ द सेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास 75.42 और एरिया ऑफ द सर्कल की वैल्यू क्या आई है 452.5 मल्टीप्लाई 100%। तो पहले इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर लेते हैं, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर आप इन दोनों वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको ये वाली वैल्यू से डिवाइड कर लेंगे। तो इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करें तो हमारे पास आ रहा है 0.166। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 16.667। तुम्हारे पास परसेंटेज ऑफ द सेक्टर एरिया का आंसर क्या आ गया 16.667%।